चलो शुरू करें। गरीब का नाम ऋषभ शुक्ला, आपके प्रति समर्पित। और अगर मैं चैंपियन की विजन को 4 पंक्ति में पेश करूं, मैं भूल भी सकता हूं, बहुत मैंने रटा है भाई, ठीक है, भूल जाऊं तो माफ करना। ये मेरी पंक्तियां हैं जो पूरे चैंपियन के विजन को बताएंगी। अर्ज किया है, हे भगवान, मजा नहीं आया मुझे। अर्ज किया है, राहों में जब भी अंधेरे घिरेंगे तो मैं उम्मीदों की लौ बन जाऊंगा। तुम थक जाओगे जब इस जंग में तो मैं हौसलों का संग बन जाऊंगा। तुम गिरोगे तो हाथ बढ़ाऊंगा मैं, तुम रुकोगे तो आवाज लगाऊंगा मैं बड़ा भाई हूं, सिर्फ पढ़ाने नहीं आया, तुम्हारी हर ठोकर की ढाल बन जाऊंगा मैं। और आज चैंपियन स्क्वायर की प्लेटफॉर्म से बस कभी घमंड नहीं किया, यही है कि आज मुझे चैंपियन स्क्वायर में बुलाया गया है कि नहीं? ठीक है, ये मेरा वादा है चैंपियन स्क्वायर की तरफ से कि आपके साथ पूरी ईमानदारी से काम किया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो बैठे हो ना, आधे ठगे लोग हो, कहीं और से ठग लिया गया है। आपको ठगा गया कि नहीं ठगा गया? जो बोला गया था वो हुआ नहीं, ठीक है। इसलिए हमने, लोग बोल रहे थे सर कितने दिन का डेमो मिलेगा, हमने बोला 2 महीने का। संजीवनी 1.0 पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। किनका ये 25 वाला मेंस है? बहुत बहुत बधाई। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैंने भर भर के इकोनॉमिक सर्वे, उतना नहीं, जैसे कुछ एक बुक आती है ना, उस बुक को देखते ही डर लगने लगता है, समझ गए हो आप लोग? तो हमने बैलेंस अप्रोच इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का मैंने डाटा इस्तेमाल किया, एमपी वाला। उतना ही डाटा जितना आप पचा पाओ, इतना नहीं खिला दूंगा कि घर जाके फिर उल्टियां शुरू हो जाए। और मेरी एक चीज की गारंटी है, 25 वालों से भी अगर आपने भरोसा जताकर समय दिया है तो घर जाकर रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार देख लोगे तो वो सोने पे बोरेक्स। बोरेक्स का मतलब सुहागा का केमिकल नेम, ठीक है। तो शुरुआत करें एक बार फिर से, पहले जिसकी शुरुआत, क्योंकि एमपीजीएस क्या है? मदर ऑफ एमपीपीएससी। बिना एमपीजी, अच्छा जीके की जीएस, हाँ, तो बिना एमपीजीएस के ना होगा प्रीलिम्स ना होगा मेंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सीधी बात करते हैं माता रानी के दर्शन के साथ और नंदू जी महाराज की जय। क्या पढ़ने वाले हैं मैं आप लोग को बता दूं, पेपर 3 पार्ट ए यूनिट 3। क्या पढ़ने वाले हैं? पेपर 3 पार्ट ए यूनिट 3। मेरे साथ एक दिक्कत है भैया, मैं लगातार आपको बुलवाता रहूंगा। अगर किसी का मुंह मुझे बंद मिला तो मैं समझ जाऊंगा कि वो अजय देवगन का फैन है, ठीक है ना। क्योंकि अजय देवगन के जो फैन होते हैं ना, वो गंभीर होते हैं कि नहीं होते? केवल हाँ में जवाब देते हैं। आपके बात की कीमत जब उनके गुटके से ज्यादा होती है तभी वो गुटका थूकेंगे और आपकी बात का आंसर करेंगे, ठीक है। तो बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ठीक है। शुरू करते, क्या पढ़े हम लोग? पेपर 3 पार्ट ए यूनिट 3। मजा नहीं आया? पेपर 3 पार्ट ए यूनिट 3, ठीक है। और यूनिट 3 की हेडिंग क्या हमारा? ओवरव्यू ऑफ एमपी इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। सिलेबस तो आप लोग को पता है। ऐसा कौन है जिसको सिलेबस याद है सर? जैसे अगर मैं बताऊं कि आज की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे पेपर 3 पार्ट ए यूनिट 3 टॉपिक 4.1, ऐसे अगर कोई शब्द आ जाए तो हमें टॉपिक पूरा सिलेबस का वो पता होना चाहिए। तो किसको ऐसा है कि सबको सर सिलेबस घोट लिए हम सर, आत्मा में खून में आरबीसी कम सिलेबस ज्यादा दौड़ता है, किसको याद है? बस थोड़ा सा चर्चा करेंगे फिर अपने काम की बात पे आ जाएंगे। कोई है ऐसा? तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि फिर आगे की बात बढ़ेगी जब आपको सिलेबस याद नहीं है? तो करना क्या है, डेली 5 मिनट 10 मिनट आपको एक यूनिट का डेली सिलेबस पढ़ना है। एक दिन में याद नहीं होगा, 1 महीने में घुट जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे देखो, ये सारा का सारा सिलेबस है। अगर मैं सिलेबस को पॉइंट दे दूं तो पॉइंट नंबर 1 है मध्य प्रदेश की राज घरेलू, ये सब जानते हो। दूसरा पॉइंट मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, होल्डिंग, ये तीसरा है। ये फूड सिक्योरिटी वाला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया हमारा 3rd, और ये हॉर्टिकल्चर वाला कौन सा है? 4। हम शुरू किससे करेंगे? हॉर्टिकल्चर से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें डाटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो किससे शुरू करें हम लोग? हॉर्टिकल्चर। एक बार हॉर्टिकल्चर का पता बता दो, पेपर 3 पार्ट ए यूनिट 3 टॉपिक 4.1। टॉपिक कौन सा है? 4.1। एक बार फिर से बोल दो, पेपर 3 पार्ट ए यूनिट 3 टॉपिक 4.1। नाम क्या है? हॉर्टिकल्चर।
एक बार पीवाईक्यू देख लो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एमपीपीएससी एक जंग है जो आप लोगों का भी मानना हो गया होगा कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के बाद। सर बहुत बड़ा जंग है, और जंग में जब भी एक योद्धा उतरता है तो उसके पास अस्त्र और शस्त्र दोनों होते हैं। तो हमारा अस्त्र और शस्त्र कौन सा है? एक है पीवाईक्यूज और एक है सिलेबस। सिलेबस ये बताएगा जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो लिखा है वो पढ़ना है, जो नहीं लिखा वो भाड़ में जाने दो, ठीक है। और जो पढ़ना है उसे किस गहराई पर जाकर पढ़ना है, क्या डायमेंशन कवर करना है, वो कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपके टेबल में, ठीक है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर में। एक एमपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कृषि विकास में उद्यानिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। सबको बोलना है, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ एमपी। 2019 का क्वेश्चन 2020 में आया था, किन मसाला फसलों को मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में सम्मिलित किया गया है? एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ो, उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं? उद्यानिकी किस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना कर सकती है? एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक यही है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉर्टिकल्चर? हाउ कैन हॉर्टिकल्चर हेल्प इन डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स इन एमपी? 2020 का क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? मैं जब भी कल डेली जो पढ़ाऊंगा ना, उसके पहले एक बार इसे दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन, किन किन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िएगा। सबसे पहला, उद्यानिकी क्या है, ठीक है, यही तो पहला डायमेंशन बनेगा जो भी सिलेबस में लिखा है। पहला तो वो क्या है, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। दूसरा, उद्यानिकी के प्रमुख प्रकारों पर टिप्पणी, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख ब्रांचेस होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर एक ब्रांच आता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंदर भी बहुत सारे ब्रांच आते हैं। अगला, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी के महत्व को समझाइए, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके बाद वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए। सबसे खतरनाक क्वेश्चन कौन सा है, वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए, क्योंकि यहीं पे हमें रिसेंट के डेटा प्रोवाइड करने होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो भी रिसेंट में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान के विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन, अगर मध्य प्रदेश सरकार है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, उद्यान की विकास हेतु केंद्र सरकार के प्रयास बताइए। चांसेस कम है कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर को रखा गया एमपी इकोनॉमी में, तो एमपी के ही एफर्ट्स पूछेगा या ओवरऑल सरकार क्या कर रही है वो पूछेगा। मध्य प्रदेश में उद्यान के विकास में संलग्न संस्थाओं का विवरण दीजिए। पूरा पढ़ो, विवरण दीजिए, अंतिम में क्या बोलते हो, कीजिए, बताइए, पूरा बोलना है। फिर से बोलो, मध्य प्रदेश में उद्यान के विकास में संलग्न संस्थानों का विवरण दीजिए। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट इन एमपी। हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं अपने हिस्सा का पढ़ लिया, बाकी 5-6 जो है वो अपना देख लो। आगे बढ़ो, बागवानी किसानों की है, यही क्वेश्चन आया था, बागवानी क्या है, वो किस तरह से फार्मर्स इनकम को डबल कर सकती है। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, बागवानी किसानों की आय को दोगुना करने में किस प्रकार सहायक हो सकती है। हाउ कैन हॉर्टिकल्चर हेल्प इन डबलिंग फार्मर्स इनकम। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा में बागवानी किस प्रकार सहायक है, ठीक है। हाउ इज हॉर्टिकल्चर हेल्पफुल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है। अब एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्या आता है हमारा, उद्यानिकी क्या है, ठीक है, सबको पता है उद्यानिकी का मतलब खेती बाड़ी। क्या है, खेती बाड़ी, लेकिन किसकी खेती बाड़ी, फल फूल सब्जी मसाला एरोमेटिक प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स। फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी हो गया, मसाला हो गया, एरोमेटिक प्लांट्स हो गए यानी सुगंधित पौधे हो गए, और मेडिसिनल प्लांट्स औषधि पौधे, इनकी खेती को हम क्या कहेंगे, उद्यानिकी। तो एक बार फिर से बोलो, हॉर्टिकल्चर का सीधा मतलब खेती बाड़ी। किसकी खेती बाड़ी, फल फूल सब्जी मसाला एरोमेटिक सुगंधित पौधे मेडिसिनल प्लांट औषधि पौधे। और इसमें केवल खेती नहीं की जाती, खेती के साथ साथ हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्शन उत्पादन, उसके बाद कंजम्पशन उपभोग, उसके बाद संवर्धन, और उसके बाद संरक्षण। ये 4 कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से एक बार हिंदी में बोलना, उत्पादन उपभोग संवर्धन संरक्षण, उत्पादन उपभोग संवर्धन, उत्पादन उपभोग संवर्धन संरक्षण, उत्पादन उपभोग संवर्धन संरक्षण, ठीक है। ये क्या है, एक खेती की एक शाखा है जिसके अंदर हम पहला काम क्या करते हैं, प्रोडक्शन हो गया हमारे पास 2 किलो जाम, ठीक है, अमरूद। उसके बाद हम क्या करेंगे, धमक लेंगे, कंजम्पशन, उसके बाद इनहैंसमेंट करेंगे और प्रिजर्वेशन करेंगे,
ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह थोड़े से टर्म यूज करने हमें, हम तो सीधे लिख सकते थे कि हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की एक शाखा है जिनमें इनकी खेती की जाती है, लेकिन वो एक नॉर्मल लेवल का आंसर लगेगा। और हमारा एग्जाम किस लेवल का है? ग्रेजुएट लेवल का है। तो आपसे वो तो उम्मीद करता है ना कुछ इतना भी टेक्निकल टर्म नहीं दे देना है कि उसका दिमाग खराब हो जाए, क्या कर रहा है आज, वैसे भी सुबह बीबी ने चाय अच्छी बना के नहीं दी, पर से इसके टर्म्स दिमाग खराब कर रहे हैं। लेकिन कम से कम हम कुछ तो टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे जिससे ये पता चल पाए कि हम 10वीं वाले विद्यार्थी नहीं है, वंडर ऑफ साइंस वाले नहीं है, हम स्नातक है, ग्रेजुएट। ऐसा लगना चाहिए कि आपकी कॉपी को देखकर कि किसी ग्रेजुएट ने लिखा है। तो ये 4 कीवर्ड एक बार फिर से बोलो, उत्पादन, उपभोग, संवर्धन, संरक्षण। मजा नहीं आया? एक बार फिर से, उत्पादन, उपभोग, संवर्धन, संरक्षण। अब हिंदी वाले तो इंग्लिश वाला बोलना पड़ेगा, बोल दो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इनहांसमेंट एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर आप डाटा दे दोगे तो सोने पर सुहागा। दूसरी लाइन में बोलोगे कि मध्य प्रदेश में जितनी भी खेती होती है उसमें हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 11.20%। मैं तो कहता हूं कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सेनोरिटा, सर सेनोरिटा की जगह हम अपनी सेनोरिटा का नाम रख लें अपने आत्मा में। 0.20 आप छोड़ दो, कितना याद रखो, मोटा मोटा 11%। ठीक है, वित्त वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश ने भारत में, यानी अगर 100 किलो सब्जी, सब मिलाकर सब्जी, ठीक है, फल, फ्लावर्स, मसाले, इसके अलावा और क्या क्या, एरोमेटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट, अगर 100 केजी हुआ तो हमारे नंदू जी ने कितना दिया? 10%। समझ में आ गई बात? यहां पे मैं रैंक ढूंढ रहा था कि अगर मुझे रैंक मिल जाए, समझ में आ गई बात, तो सोने पे सुहागा हो जाता कि मध्य प्रदेश की रैंक भारत में है, लेकिन उसका ऑथेंटिक सोर्स मिला नहीं, पुराना मिल रहा था। समझ में आ गई बात? इस बार इकोनॉमिक सर्वे 24-25 अगर आपने देखा होगा तो उसमें रैंक मेंशन नहीं किया और अलग अलग जगह अलग अलग मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन करने से बचा है। ठीक होगी इतनी बातें? तो एक बार फिर से बोलो, क्या क्या बताओगे? सबसे पहले, उद्यान की क्या है? कृषि की एक शाखा है, अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, स्पाइसेस, एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स आर कल्टीवेटेड, इनकी खेती की जाती है। साथ साथ उपभोग, संवर्धन, संरक्षण, साथ ही साथ अध्ययन भी किया जाता है। बता दोगे क्या? फिर कितना हमारे यहाँ जितनी भी खेती होती है उसमें हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन 11%। कितना है? 11%। और भारत में जितना होता है तो हम कितना दे रहे हैं? 10%। यानी 100 किलो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हुआ, उद्यानिकी का उत्पादन हुआ, तो मध्य प्रदेश ने 10 किलो दे दिया। बता दोगे क्या? पक्की बात। फिर इकोनॉमिक सर्वे, सारे डाटा इकोनॉमिक सर्वे के है ना। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 कहता है कि हमारे यहाँ कि कितना प्रोडक्शन हुआ? 417,89,000 मीट्रिक टन। मैं तो कहता हूं 89,000 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, या तो एक काम करो इसको 418 कर लो, मोटा मोटा कितना? 418। तो कितना प्रोडक्शन हुआ हमारे यहाँ? 418 लाख मीट्रिक टन। मजा नहीं आया? कितना प्रोडक्शन? 418। अब भारत के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन? 10%। और मध्य प्रदेश की खेती में हॉर्टिकल्चर कितना? यानी 100 लोग अगर खेती कर रहे हैं तो 11 लोग फल, फूल, सब्जी, एरोमेटिक, मेडिसिनल प्लांट ये सारे उगाते हैं। समझ में आ गई बात? कितना हमारे यहाँ हुआ? 418। और मध्य प्रदेश में एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिकी का रकबा, वो क्षेत्र, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर की खेती होती है, लगभग कितना है हमारे पास? 26.91 लाख हेक्टेयर। मोटा मोटा तौर पर कितना? 27 लाख हेक्टेयर। कितना? 27 लाख हेक्टेयर। तो 4-5 डाटा हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा 11%, उसके बाद पढ़ा 10%, उसके बाद 417 लाख मीट्रिक टन। 417 लाख हेक्टेयर ना कर देना। कितना उत्पादन हुआ? 417 लाख हेक्टेयर उत्पादन हुआ। हेक्टेयर तो किसका मेजरमेंट करते हैं? जमीन का। प्रोडक्शन का 417 लाख मीट्रिक टन। और उसके बाद अगला डाटा हमारे पास क्या है कि कितना रकबा है, एरिया अंडर, तो क्या बोलोगे? 27 लाख हेक्टेयर। एक बार फिर से बताओ 11% क्या है? बिल्कुल, कि मध्य प्रदेश की खेती में किसका योगदान? हॉर्टिकल्चर का। 10% क्या है? मध्य प्रदेश का योगदान। कि कहां जा रहे हो चाचा? ये हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन लेके मैं मोदी जी के पास 10 किलो हमारा भी लेते जाओ। समझ में आ गई बात? फिर 417 लाख मीट्रिक टन क्या है? प्रोडक्शन है। और 27 लाख हेक्टेयर क्या है? रकबा, उसको एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बता दोगे क्या? चलो जाते जाते आप सभी के लिए एक नंदू फैक्ट कि भारत में फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया कहा जाता है MH मैरीगोडा जी। नंदू तो नहीं है,
छोटू चायला, डॉक्टर एम एच मरीगौड़ा नहीं जी, लेकिन लिख के ना आना, लेकिन हम सामान तो दे सकते हैं। डॉक्टर एम एच मैरीगौड़ा जी, कोई दिल से मत लिख ले लेना। श्री श्री 108 -109 श्री, डॉक्टर एम एच मैरीगौड़ा जी, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। पहला हमारा क्वेश्चन खत्म। दूसरा, अभी भगवान पीडीएफ को बंद कर दो पीडीएफ को, वो आप ही के लिए है, ठीक है, बंद कर दो, ठीक है। अभी पूरा फोकस कहां पे, इधर रखना है। एसी चालू कर दूं, दीदी पन्नी लगा लो अपनी, ठीक है। उधर वाला कैसे चालू होगा, चलो, ये तो जम जाएगी 16 पे, तुमको तो मजा आएगा 16 पे, और उधर ठंडी हवा उधर जो आएगी तो। आज बलिदान का समय है। चलो, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज करंट स्टेटस ऑफ हॉर्टिकल्चर इन मध्य प्रदेश। महाभयानक क्वेश्चन, यही हमको दिक्कत है, यही अपडेट की जरूरत है। यहां तो थोड़ी अपडेट की जरूरत होती है, हॉर्टिकल्चर क्या है, आज भी वही है हॉर्टिकल्चर, 2 साल बाद भी वही है हॉर्टिकल्चर। दिक्कत यहां पे है, हमने जो डाटा लिया है, देखो भैया, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, मैं सोर्स भी डालता हूं यहां पे, शायद टीम ने उसे हटा दिया है। तो हमारा जो सोर्स रहने वाला है वर्तमान स्थिति बताने का, वो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जनसंपर्क विभाग की 19 अप्रैल 2025 का आया था, ठीक है। रोजगार निर्माण में भी आया था, अगर आप पढ़े हो क्या, इस वीक के रोजगार निर्माण में भी वो डाटा आया था। रोजगार निर्माण जनसंपर्क से उठाता है। अब ध्यान से सुनो, रटना है क्लास में। पहला तो वही हम डाटा दे देंगे जो पढ़कर आए हैं कि भारत के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन पे नंदू जी महाराज का योगदान कितना है, कितना है, कितना है, और 11% क्या था, 11%। मध्य प्रदेश की खेती में कितने परसेंट हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, बता दोगे क्या। फिर रैंक मुझे अच्छी खासी नहीं मिली, इसलिए टॉप 5 में शामिल है। 3-4 चलता है, तो हमने क्या बता दिया, मध्य प्रदेश टॉप 5 स्टेट में शामिल है। बता दोगे क्या। चलो, अगला डाटा, कितना रकबा है, 27 लाख हेक्टेयर, कितना है, 27 लाख हेक्टेयर। और 19 अप्रैल वाले में, ये डाटा इकोनॉमिक सर्वे में नहीं था, 19 अप्रैल वाला जो जनसंपर्क विभाग है उसमें डाटा मिला कि मध्य प्रदेश में लास्ट 5 ईयर में कितना ग्रोथ देखने को मिला है, 23.72। तो मैं कहता हूं मोटा मोटा कितना, 24। तो एक है 27 और एक है 24। 27 क्या है, रकबा, 27 क्या है, रकबा, और 24 क्या है, ग्रोथ। 24 क्या है, ग्रोथ पिछले 5 सालों में। यानी आज से 5 साल पहले अगर 100 किलो होता था, ठीक है, तो आज 5 सालों में ग्रोथ होकर 124 किलो हो गया। समझ में आ गई बात। तो एक बार फिर से बताओ, हमने अपनी आंसर की शुरुआत कहां से की, वर्तमान स्थिति बताना है, तो भारत में हम कहां पे खड़े हैं हॉर्टिकल्चर के मामले पर, वहां से शुरू कर दी। तो हमने बता दिया कितना होता है, 10%। अगर 10% होता है तो कौन से नंबर पर है, हम टॉप 5 में शामिल है। अगला हमने बता दिया कितनी खेती होती है हमारे यहाँ, 27 लाख। अगला बता दिया कितना ग्रोथ हुआ, 24% 5 सालों में। बता दोगे क्या, पक्की बात है। चलो, उसके बाद वर्तमान उत्पादन 417, तो हमने इसको क्या किया था, 418 लाख मीट्रिक टन। कितना, 418 लाख मीट्रिक। अच्छा, एक क्वेश्चन, कौन है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। हाँ, जिनकी लास्ट में आवाज आ रही है ना, मुझे पता है, वो पहले वो श्री श्री 108 श्री श्री -109 श्री, ठीक है, नहीं माइनस करें, क्यों करे भैया, उनका योगदान है डॉक्टर एम एच मैरीगौड़ा जी, ठीक है। बता दोगे क्या, बढ़े हम लोग आगे। चलो, अब मध्य प्रदेश में उद्यान की फसलों की अगर हम उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता समझते हो, ठीक है, मान के चलो ये एरिया है, इस एरिया से कितनी फसल हम ले रहे हैं, वो उसकी प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में अंतर है। एक टर्म है उत्पादन और एक है उत्पादकता। उत्पादन मतलब कितना हुआ, समझ में आ गई बात। और जब प्रोडक्टिविटी काउंट करते हैं, उत्पादकता, तो उस क्षेत्र से कितना हो रहा है, समझ में आ गई बात। जैसे हमारे यहाँ खूब चावल हो रहा है, लेकिन अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। यानी वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर बात करूं, 1 स्क्वायर किलोमीटर का खेत है, सर बहुत बड़ा खेत है, हम बड़े लोग हैं, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर इधर जाओ, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर इधर, सबका हड़प लेना है, ठीक है। अब हम जितना पैदा करते हैं उससे ज्यादा चाइना पैदा करता है, मतलब चाइना की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता हमसे ज्यादा है। तो कभी भी उत्पादन उत्पादकता, वैसे तो आप सभी को क्लियर है, लेकिन फिर भी उत्पादन उत्पादकता अलग होती है। हमारी उत्पादकता कितनी है, 15 पॉइंट। तो ये 15 को हटाकर, 15.02 को हटाकर हमें कितना करना है, 15। तो 15 टन प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर क्षेत्र पे हमारा कितनी है प्रोडक्टिविटी, 15 टन।
समझ में आ गई बात। और भारत में कितनी है? 12। कितनी है? 12। यानी हमारे नंदू जी महाराज की कितनी? 15। 1 हेक्टेयर में कितना टन? 15। और भारत में कितना टन? 12। बता दोगे क्या? पक्की बात। अपने आंसर की शुरुआत हम कहां से करेंगे? सबसे पहले हमने क्या बताया कि वित्त वर्ष 2024। अच्छा, सोर्स जरूर बता देना कि हमने किसका सोर्स लिया। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 और जनसंपर्क विभाग। नो डाउट 19 अप्रैल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अनुसार सबसे पहले कि वित्त वर्ष 24-25 में मध्य प्रदेश का योगदान भारत के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का कितना? 10%। ठीक है। उसके बाद हम टॉप 5 राज्यों में शामिल है। कितना रकबा है? 27। कितनी ग्रोथ हुई? 24। समझ में आ गई बात। कितना प्रोडक्शन हुआ? 418। हमारी प्रोडक्टिविटी उत्पादकता कितनी है? 15 टन प्रति हेक्टेयर। 15 टन प्रति हेक्टेयर। भारत की 12 टन प्रति हेक्टेयर। यानी हम भारत के एवरेज से, नेशनल एवरेज से बेटर कंडीशन पर है। समझ में आ गई बात। अब हम एक एक करके बात करेंगे। संतरा, मसाले, ओवरऑल मसाले ना, लहसुन, अदरक और धनिया के मामले में कौन से नंबर पर है? पहले नंबर। अब कैसे याद करेंगे, ध्यान समझो। सबसे पहले क्या पकड़ लो? धनिया। धन हमारे पास है, तुम सबसे पहले होंगे। ठीक है। अगर धनिया है तो चटनी बना लो। किसकी? लहसुन की। उसमें क्या डाल लिया? अदरक। टमाटर क्यों नहीं डाला? क्योंकि लाल टमाटर बड़े मजेदार। ठीक है। तो वो भाई साहब अलग लेवल पर। और टमाटर की कंडीशन भी तो कितनी गिरी हुई थी, तो हमने बोला भैया सस्ता था ना टमाटर भी। आपके यहाँ कितना रेट था? हे भगवान, मैं कुछ टाइम पहले शहडोल में था, 2 रुपए किलो। ठीक है, आ जाओ। तो हम चटनी बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास बहुत धन है। धनिया में क्या डाला? लहसुन। उसके बाद अदरक। कुछ मसाले भी डालोगे कि नहीं डालोगे? ठीक है, एक बार फिर से बोलो। धनिया, फिर क्या डाला? हम अदरक डालेंगे। अरे नहीं भैया, धनिया के बाद लहसुन और अदरक। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर का मसाला। ठीक है। और उसके बाद सर ये संतरा क्या है? हमारा टेस्ट है भैया। ठीक है। उसके बाद हमने संतरा चटनी में बोरना मतलब समझते हो? बघेली कौन है यहाँ पे? बघेली। हे भगवान, हम कहीं पीछे नहीं है। हमारा टेस्ट है अलग, हम थोड़ी अलग होते हैं। ठीक है। हम चटनी बनाए और संतरा लाए और डिप करके खा ली। बोरना मतलब डिप करना। समझ में आ गई बात। तो फिर से बताओ क्या क्या हमें पहले नंबर पे है? धनिया, लहसुन। बस लगता है सब्जी मंडी पे है। और विद्या माता की कसम, अगर किसी ने धनिया में अदरक पहले डाला लहसुन के तो धनिया के बाद लहसुन, फिर अदरक, फिर मसाले, फिर अब तुम लोग मत सोच लेना बड़ा गंदा टेस्ट है। लड़कियां छी, कौन खाता है? इसलिए हम लड़के हैं। बढ़े आगे। दूसरे नंबर पर क्या है भैया? आ जाओ। और क्षमा चाहूंगा मैं विनम्र। मटर, प्याज और मिर्च। वैसे भी जो मिर्च लगाने का काम करता है ना, वो दूसरे नंबर पर ही रहता है, वो पहले नंबर पर कभी नहीं आता। तो मिर्च, और मिर्च जैसे ही तो आंखों में जलन होती है। प्याज, तो मिर्च है, प्याज और मिर्च, प्याज, मिर्च, प्याज, मिर्च, प्याज। तो किस नंबर पर? समझ में आ गई? मिर्च, प्याज और बिल्कुल। ये यार, जीवन में कुछ भी बनना, डिप्टी कलेक्टर तो बनना ही है। उसके बाद 2 चीज मत बनना, एक धनिया और एक मिर्ची। धनिया बन भी जाना, वो कुछ टाइम बाद महंगी भी हो जाती है, लेकिन मिर्ची, हे भगवान भैया। हाँ, मेरी दीदी है, ठीक है, कुछ टाइम पहले इंदौर में थी। मैं उसके साथ कभी भी नहीं जाता था। क्यों? लेगी 5 रुपए की चीज, उसमें भी बोल देगी भैया धनिया डाल देना और मिर्ची डाल। वो ऐसे देखेगा सब्जी वाला। समझ में आ गई बात। तो मिर्च, प्याज, मटर। ठीक है। उसके बाद फूल, औषधि और सुगंधित पौधे, फ्लावर और मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट। इसमें हम कितने नंबर पर हैं? 3rd, तीसरे नंबर पर। बता दोगे क्या? पक्की बात। तो कितना रकबा है? सर ये रकबा क्या होता है? एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर कितना है? हाँ चलो, 27 किलो तो नहीं बोल दिए, धन्यवाद। कितना हमने ग्रोथ करी पिछले 5 साल में? 24। 420 किसने बोला? 24%। अच्छा, भारत में हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? और मध्य प्रदेश में 11%। बता दोगे क्या? हाँ, एक बार फिर से। धनिया के बाद किसकी कसम है? विद्या माता की कसम। धनिया के बाद लहसुन। क्या डाला? क्या डाला? छी, संतरा। कौन से नंबर पर? पहले।
मिर्च प्याज मटर, मिर्च प्याज मटर। कौन सा नंबर पर? फूल और औषधि सुगंधी पौधे में तीसरे नंबर। बता दोगे क्या? उसके बाद ये रिसेंट का था, मेरे को थोड़ा ध्यान से निकल रहा है ये कब का था, डेट मुझे याद नहीं आ रही, 10 दिन पहले का, ये ज्यादा पुराना ये नहीं है। ठीक है, इंस्टाग्राम चलाते हो, वहां पे किसको फॉलो कर? सर उनको। हाँ अब भी, ठीक है, हाँ अभी हुआ है। हाँ तो इंस्टाग्राम चलाते हो ना? नहीं चलाते? कौन नहीं चलाता? और कौन चलाता है? हम बताएंगे नहीं। तो उसमें मैं बता रहा हूं, चलाते हो ठीक है, उसमें दो लोगों, दो फॉलो को, एक एमपी गवर्नमेंट है और एक जनसंपर्क विभाग का अलग है। तो उसमें वो ना इंफोग्राफ बना बना के डालते हैं, और आपको पता नहीं होगा टेलीग्राम में भी मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग का अलग चैनल है। तो कृपया, व्हाट्सएप भी है, ये अपडेट है, मैं नहीं जुड़ पाया, कहीं से थोड़ा व्यवस्था हो पाए तो ऐड करवा देना, ठीक है, जनसंपर्क में लिंक है ना। तो उसमें टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। और क्या ज्वाइन करना है? हाँ, तो मध्य प्रदेश में बताया कि अग्रणी जिला कौन सा है, और इसमें बोल भी दिया संतरा, अमरूद, मौसमी, नींबू, पपीता। अब इतना नहीं करना है, बस ध्यान रखना कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। बात खत्म। वर्तमान स्थिति में और क्या बताओगे? देश में क्या है भैया, कितना पैदा कर लिया, कितने क्षेत्र में खेती कर ली, किस में आगे हैं, बात खत्म। अगला लेवल का क्वेश्चन ये पूछ लेगा, बोलेगा कि हॉर्टिकल्चर, अच्छा एक चीज तो सुनना, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हो गया? खेती बाड़ी। किसकी खेती बाड़ी? फल, फूल, सब्जी। सब्जी में क्या डालोगे? मसाला और संतरा और सुगंधित पौधे, एरोमेटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स की वैल्यू बढ़ी कि नहीं? हे भगवान, अब ये जो कोविड आया ना, अब सुबह भी हल्दी, मेरे साथ ऐसा हो रहा था, उठा नहीं कि मम्मी मेरी एक तुलसी का काढ़ा, ठीक है, उसके बाद हल्दी का काढ़ा। मैं बता रहा हूं, मैं काढ़ा जैसे हो गया था एकदम। काढ़ा कलर समझ रहे हो ना? मैं रंग भेद का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं वैसे ही हो गया था। सुबह हल्दी, शाम हल्दी, दोपहर हल्दी, उस गिलोय। तो उस टाइम से मेडिसिनल प्लांट्स की वैल्यू बढ़ी है। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम ला दी, कोई बता सकता है क्या? एक स्कीम है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार यही करती है कि मेडिसिनल प्लांट्स जो है उसको प्रमोट करो, उनकी खेती बाड़ी को। देवारण्य योजना। और कौन सी जनजाति इसमें एक्सपर्ट है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ हर्बल प्लांट। कौन सी? सहरिया। तो आपसे अगला क्वेश्चन, एक तो पूछ लिया कि हॉर्टिकल्चर की वर्तमान स्थिति बताइए, फिर बोल देगा ओलेरी कल्चर की वर्तमान स्थिति बताइए। ओलेरी कल्चर मतलब सब्जियों की खेती। पोमो कल्चर, पोमोलॉजी, फलों की खेती, बोलेगा पोमोलॉजी में करंट स्टेटस बताइए। डिस्कस द करंट स्टेटस ऑफ एमपी इन टर्म्स ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन, फ्लोरिकल्चर या फ्रूट प्रोडक्शन या इस ओवरऑल स्पाइस प्रोडक्शन। एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको हम एक एक करके सबको आगे देखेंगे, ठीक है। चलो तो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा, उद्यानिकी के अंदर प्रमुख शाखाएं बताइए। सिंपल सी बात है, अगर हमने उद्यानिकी के अंदर फल पैदा कर लिया, फ्रूट लगा दिए, तो क्या हो गया? वो पोमो कल्चर। और स्टडी को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। अगर हम सब्जियों की खेती कर दिए हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में, तो क्या कहलाया? ओलेरी कल्चर। सब्जियों में के लिए ऑयल चाहिए होता है, तो ओलेरी कल्चर। सब्जियों की खेती क्या कहलाएगी? ओलेरी कल्चर। फ्रूट्स की खेती पोमो कल्चर। फूलों की खेती फ्लोरी कल्चर। और फूल के मामले में हम किस रैंक पर हैं? तीसरे नंबर। लेकिन ये जो प्रेम सप्ताह आता है ना, प्रेम चतुर्दशी कब आता है? भालू दशहरा 10, प्रेम चतुर्दशी 14 फरवरी, ठीक है, उस टाइम पर हम पहले नंबर पर चले जाते हैं। लेकिन वैसे हम कितने नंबर पर है? तीसरे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फूल कौन सा होता है? गेंदा, ससुराल गेंदा फूल। लेकिन उन दिनों में प्रेम चतुर्दशी का जो सप्ताह होता है उसमें गुलाब, ठीक है। तो हमें गेंदा बनना है कि हर समय हम उपलब्ध रहे। ये नहीं कि 4 दिन पढ़ाई, 4 दिन की चांदनी, बढ़िया रेट ऊपर गया गुलाब का, उसके बाद साइड में। हालांकि सर कैसी बात करें, इंदौर में डिमांड बनी रहती है। फ्रूट में, फ्रूट का अगर उत्पादन तो पोमो कल्चर। हमारे यहाँ तो ऐसा होता था हमारे स्कूल के टाइम पर, अगर हमने माता सरस्वती को भी चढ़ाने के लिए अगर गुलाब का फूल रख दिया तो उस दिन हमें स्कूल जाने नहीं दिया जाता था, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा होता था क्या? हे भगवान, उस जमाने में होता था। ओलेरी कल्चर, फूलों की खेती फ्लोरी कल्चर। फिर मसालों की खेती को मसाला कल्चर नहीं कहते, ठीक है, मसालों की खेती। उसके बाद अगर औषधि पौधों
की खेती कर रहे हो तो कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, सिंपल। इसके अलावा ये तो इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा किसी का मन है कि बगिया उगा ले भैया, ठीक है, डेकोरेटिव होते हैं ना प्लांट्स, उनको लगा दें, तो उसे क्या कहते हैं, अर्बोरी कल्चर, वृक्षारोपण। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी, बीमार हो गया प्लांट, ठीक है, पट्टी मरहम लगाने लगे कि नहीं लगाने लगे, वो भी तो किसमें आएगा, हॉर्टिकल्चर, तो प्लांट पैथोलॉजी। और इसके बारे में तो आप लोगों ने घोट घोट कर पिया, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स पानी में और हवा में, सर हम भी यही हैं, हवा में ही रहते हैं सर, जमीन में तो आते नहीं। तो एक बार फिर से बताओ, उद्यानिकी के अंतर्गत प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, अगर फल उगा लिया तो पोमोकल्चर, अगर सब्जी ऑयल से ओलेरीकल्चर, अगर फूल फ्लोरीकल्चर, सर यही वाला पसंद आया, फ्लावर से फ्लोरीकल्चर, बाकी तो ठीक है, मसालों की मसाला कल्चर। उसके बाद औषधि पौधों की खेती को कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, वृक्षारोपण को अर्बोरी कल्चर, फिर पौधा रोग प्रबंधन प्लांट पैथोलॉजी, और हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स को जानते हो, बता दोगे क्या, पक्की बात। अच्छा, कौन सा हमारा लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है हॉर्टिकल्चर के मामले पर, मंदसौर, मंदसौर सब में लीडी कल्चर, ठीक है, माहौल में भी, ठीक है, बढ़े हम लोग आगे। चलो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, टाइम क्या हो गया। हाँ सुनो, एक बात सुनो, मैं आप लोगों की मेहनत को थोड़ा सा कम करना चाहूंगा। कैसे कम करना चाहूंगा, हॉर्टिकल्चर ये पूरा का पूरा टॉपिक है, हॉर्टिकल्चर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार मुझे फिर से बता दो। यहाँ पे देखो, यही पूछेगा हॉर्टिकल्चर में कि पहला क्या है, फिर ब्रांच यानी प्रकार जो है, फिर इंपॉर्टेंस बताओ, प्रॉब्लम बताओ, वर्तमान स्थिति बताओ, प्रॉब्लम है तो सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हैं इन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फिर कैसे फार्मर्स इनकम को डबल कर सकता है और कैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है बागवानी। अब मुझे बताओ, अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन, वैसे तो बता देते हैं हम 2 में आएंगे, हम 7 में आएंगे, हम 10 में आएंगे, मानकर चलो कोई भी क्वेश्चन इसमें 10 में आ गया तो हमें क्या बताना पड़ता है, इंट्रोडक्शन। तो क्यों ना हम 2 लाइन का इंट्रोडक्शन रेडी रखें, तीसरा लाइन हम अपने हिसाब से ऐड कर दें। सही बात है कि नहीं। जैसे मानकर चलो अगर ये क्वेश्चन आया कि बागवानी क्या है, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, पर्यावरण सुरक्षा में बागवानी किस प्रकार सहायक है, हाउ इज हॉर्टिकल्चर हेल्पफुल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन, ये 10 नंबर में आ गया तो हम इंट्रो बताना पड़ेगा, फिर इसमें भी इंट्रो बताना पड़ेगा। तो एक इंट्रो हम रेडी कर लेते हैं। कैसे है इंट्रो, ध्यान से समझना, उस इंट्रो को आप हर जगह इस्तेमाल कर देना, बस लास्ट वाली लाइन को छोड़ देना। लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, रेडी टू यूज, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, भाई लोगों हर जगह धमक दो। अब कैसे, देखो पढ़ना मेरे साथ, पहले हिंदी में, उद्यानिकी कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है, अब ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर भी कह सकते हो कि प्रमुख शाखा है, जिसमें फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, औषधि पौधों की खेती की जाती है। यह न केवल, अब मुझे बताओ, अगर फ्रूट्स हो रहे हैं तो क्या क्या काम कर देगा। अगर किसी किसान के पास फ्रूट्स है, भैया उसने एप्पल उगा लिए, होगा मध्य प्रदेश में, मान लिया, मानो तो सेव मानो यार 200 रुपए किलो, चल रहा है कि नहीं चल रहा, सस्ता हो गया क्या। हाँ सर हमको नहीं पता, हमारे घर से 7,000 आते हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हाँ, अब ध्यान सुनना, अगर किसी किसान के यहाँ खूब फल हो रहे हैं तो पहला काम तो उसको माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी फार्मर्स इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो हॉर्टिकल्चर का पहला फायदा फार्मर्स इनकम। अगर किसान की आय बढ़ेगी तो रूरल डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, ग्रामीण विकास, ठीक है। मैं मानकर चलता हूं बहुत सज्जन आदमी है, पूरा का पूरा गांव वालों को बांट देते हैं, भैया तुमको एनीमिया लग रहा है, मुझको लो, धमक जाओ इसको, ठीक है, तुम बीमार हो, ओहो मेरे अनार होता है, लो 2 बोरी अनार ले लो। अगर ऐसा भी कोई किसान है जो गांव को खिला रहा है तो गांव को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन, पोषण, यानी हॉर्टिकल्चर ये 3 काम कर रहा है सर। फिर से बोलो कौन कौन से, फार्मर्स इनकम, रूरल डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन। पीछे वाले बोल रहे हैं FI, RD और पोषण। FI का मतलब क्या है, फार्मर्स इनकम, RD का मतलब रूरल डेवलपमेंट और पोषण का मतलब पोषण, न्यूट्रिशन। अब हम कैसे स्मार्टली वर्क, इतने सारे डायमेंशन पढ़े, इतने सारे क्वेश्चन, हर जगह ही धमक देगा। देखो हमें कैसे बताना है, उद्यानिकी कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। हॉर्टिकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें फल, फूल, सब्जी के बाद मसाला, ठीक है, उसके बाद एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स उगाए जाते हैं, जो न केवल फार्मर्स इनकम, किसानों की आय बढ़ाता है, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास कराता है, और पोषण का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। इंपॉर्टेंट बेस ऑफ किसका है, फार्मर्स इनकम, रूरल डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन। इसके प्रकार को निम्न तरह से समझ सकते हैं।
इसकी यद्यपि ऑल्दो देयर आर मैनी इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे महत्व हैं, जिनमें से प्रमुख महत्व इस प्रकार हैं। ऑल्दो देयर आर मैनी चैलेंजेस, बहुत तरह समस्याएं हैं मध्य प्रदेश में, जिनमें से प्रमुख समस्याएं इस तरह हैं। सरकार बहुत कुछ कर रही है सुबह से शाम तक, जिनमें से मेजर इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं। केंद्र सरकार भी लगी हुई है, जिनमें से प्रमुख प्रयास हैं। समझ में आ गई बात? मुझे बताओ, बार बार बनाना पड़ा क्या? नहीं। निष्कर्ष भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन जब जब समझ बाकी निष्कर्ष, बाकी के क्वेश्चन फिट बैठ जाएगा। एक जो निष्कर्ष कल बताऊंगा वो एक जगह फिट नहीं बैठेगा, वो चैलेंजेस में, समस्याओं में। जब भी उद्यानिकी की समस्या पूछी जाए या फिर पूरे सिलेबस में किसी भी टॉपिक का चैलेंज पूछा जाए, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, ठीक है, क्या क्या समस्याएं, तो आपको निष्कर्ष में 2-4 समाधान बताना ही बताना पड़ेगा, पूछा जाए या ना पूछा जाए। कई बार होता है कि समस्या है उसका समाधान भी बताते चलो, तो उसका बेस्ट फॉर्मेट होता है ये समस्या और ये समाधान। नहीं बोल रहा, चैलेंजेस पूछ रहा है, बागवानी क्या है, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, और इसकी क्या बताओ, चैलेंजेस बताओ, तो आपको समाधान में 2-4 चैलेंजेस बता के उसको खत्म करना है, क्योंकि हम डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। कोई ऐसा तो नहीं आबकारी उप निरीक्षक सर, सवाल ही नहीं उठता, गांव में माहौल है है ना। तो हम पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे, तो मुख्यमंत्री ना पूछेगा क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है, वो पूछेगा कि थोड़ा बहुत समाधान भी बताओ, पूछे नहीं पूछे हमको बताना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो समझ में आया कैसे इंट्रो लिखेंगे, एक बार फिर से इंट्रो रट लो। उद्यान की कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। हॉर्टिकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, aromatic plants and medicinal plants, ठीक है। It serves as a vital source of nutrition, farmers income and rural employment या rural development and agriculture diversification. There are many challenges, many importance, many initiative taken by government, central government, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। भारत माता की जय, हर हर महादेव। बात खत्म, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग शुरू से देख लेते हैं, क्योंकि बाहर अंधेला है, ठीक है। आ जाओ, हमने सबसे पहले देखा पीवाईक्यू, डेली दिखाऊंगा ना, ठीक है। पीवाईक्यू में सबसे 2019 में क्या पूछा, मध्य प्रदेश की कृषि विकास में उद्यानिकी की व्याख्या की जीवन भर याद रह जाएगा, ठीक है। यहां पे बोल दोगे किया गया है, दोगुना कर सकती है, पूरा पढ़ो। विच स्पाइस क्रॉप हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द स्पाइस एरिया एक्सपांशन स्कीम, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना। उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं? खेती बाड़ी। किसकी खेती बाड़ी? हाँ हाँ, उसमें क्या केवल उत्पादन, उत्पादन, उपभोग, संवर्धन, उत्पादन, उपभोग, संवर्धन, संरक्षण, उत्पादन, उत्पादन, उपभोग, संवर्धन, ठीक है सर, हमारा इंग्लिश वालों का अन्याय नहीं किया जाएगा। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एनहांसमेंट एंड प्रिजर्वेशन। सर एक ही बार मैं बताता हूं, नहीं बताऊंगा बड़े आगे। चलो एक बार फिर से बताओ, कौन कौन सतना का है? सतना, सतना कोई नहीं है? हे भगवान, रीवा वाला सतना का एक फ्री लाता है कभी भी रीवा अकेले नहीं होता, रीवा के साथ कौन होता है? सतना। हाँ चलो बड़े आगे। अच्छा मैम, बाहर जाना भी लागू है क्या? चुपचाप अगर अंधेले में निकलने की व्यवस्था, तार जला के, ठीक है। चलो तब तक पढ़ ही लेते हैं, है ना, बढ़े आगे। चलो अगला हमारा जो यहाँ पे आता है वो है उद्यानिकी का महत्व। बहुत आसान है भैया, सीधे एक काम करो, सब वो गमछा बांधो और पहुंच जाते हैं अफीम के खेत में। नहीं सर वो भी तो फल है, हॉर्टिकल्चर ये वाला पसंद है, ठीक है। सर बुरहानपुर वाला भी आ जाएगा क्या? खंडवा, ठीक है। हाँ ध्यान से सुनो, हम सबको बन जाना है बागवानी का किसान। गेंदा उगा रहे हैं हम लोग, आप अलग अलग उगा सकते हो, ठीक है। खेत में पहुंच जाओ, पहुंच गए? मुझे पता आधे लोग सिर्फ मुझे इमेजिन कर रहे हो सर, सबको जाना है। आधे लोग तो सर अभी तक तो नहीं किया था, वैसे दिख रहे हो, हाथ में फावड़ा, सब पहुंच गए, ठीक है। अब हम खेती करेंगे और क्या क्या हमको फायदा होंगे, केवल वो फायदा देखते चलते हैं, महत्व निकलता चलेगा। सबसे पहले क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। टमाटर बस को छोड़कर, नहीं तो मंदी में आ जाएंगे, है कि नहीं। किसानों को उसका लागत भी नहीं मिल पा रहा था। एप्पल, ठीक है, अनार, तो हमने इसको उगाया तो हमें क्या मिला? पैसा। तो क्या मिला हमें? इकोनॉमिक ग्रोथ,
ठीक है। अब मेरे यहाँ बहुत ज्यादा ऑरेंज हो गए, संतरा हो गया, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक व्यक्ति को उठा लिया, बोला कि भाई तू जा इंदौर पे जाकर तू बेचना, तो उसको क्या मिल गया, रोजगार। मैंने देखा यार ये ऑरेंज जूस महंगा बिक रहा है, हर मौसम आम माजा, ठीक है। कटरीना कैफ दिख गई है ना, तो ऑरेंज वाला कुछ आता है ना ऐसा, हाँ आलिया भट्ट, आलिया भट्ट याद है, हाँ उन्होंने देखा कि उसकी महंगी बिकती है क्या, ऑरेंज की, ठीक है, ऑरेंज की फ्रूटी, महुआ फ्रूटी तो नहीं, ऑरेंज की फ्रूटी महंगी बिकती है। उसने बोला कि यार काम खत्म करो ना, 2 मिक्सर लाएंगे, 2 लड़के पकड़ो, जूस बनाओ मौसमी का और पैक करो और बेच दो, ठीक है। तो हो सकता था 1 किलो जितने में बिक रहा था 2 किलो 1 सीसी वो वाली फ्रूटी वाली, ठीक है, वो वाली थोड़ी महंगी है, तो वो बिक जाए। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगा लिया, खाद्य प्रसंस्करण, अब जूस बेचेगा अपन, अब आपका भाई, अब ऑरेंज बेचने का जमाना गया, तो 2-4 लोगों को और रोजगार। तो पहला फायदा क्या मिला, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास होगा तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। ए छोटू कहां जा रहा, आज जूस पिए जा, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन, पोषण। और किसी को भी रोजगार मिल रहा है, मानकर चलो किसी के पास कोई काम नहीं था, मिल ही नहीं रहा था काम, ठीक है, उसको चाचा ने रख लिया कि मेरे यहाँ ऑरेंज की जूस निकालने की एक छोटा सा फर्म खोल रहा हूँ, काम करना, जूस बनाने की नौकरी है। उसकी वाइफ उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, वो अभी अच्छे से खर्चा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अमीर लोग तो चले जाते हैं ना नेक्स्ट विजिट में, ठीक है, हर हफ्ते चले जाते हैं कि नहीं चले जाते, गरीब आदमी ज्यादा है क्या, सरकारी हॉस्पिटल में चला गया, फोलिक एसिड की टेबलेट दे दी, आयरन की टेबलेट दे दी, बेचारा खुश। और वो लोग हर दूसरे महीने में, पहले महीने नेक्स्ट विजिट नेक्स्ट मंथ, नहीं मैम 15 दिन में अगर आ जाए तो। अब गरीब आदमी क्या करे, ठीक है, उसके पास भी क्या मिल गया, रोजगार, अब वो जूस निकाल रहा है, पैसा मिल रहा है उसको, तो उस पैसे को क्या करेगा, वो अपने बीवी को खिलाएगा, ठीक है। मम्मी बहुत दिन से बोल रहे हैं बेटा इस आंख में दिख नहीं रहा है, मोतियाबिंद है, ऑपरेशन हो जाए, पैसा आया, चलो मम्मी ऑपरेशन कराने हैं, आंख का कराना है, तो ठीक, तो क्या फायदा मिला हमें, पोषण और स्वास्थ्य मिला, ठीक है। अगला, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत। अरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भारत तो तब होगा जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। किसान केवल धान की, मध्य प्रदेश का किसान क्या उगाता है, धान। मालवा को छोड़कर भैया, मालवा की मिट्टी अच्छी है, पानी भी अच्छा है, सोयाबीन भी उगा लेता, बाकी चीजें, बघेलखंड की बोल, बुंदेलखंड वाले माफी चाहूंगा, आप लोग तो कुछ नहीं उगा पाते हो गेहूं, मोटा अनाज, ठीक है। बघेलखंड में ठीक है भैया, पानी भी ठीक ठाक है और मिट्टी भी ठीक, कैसी मिट्टी है, बस हम उसी कलर के मिजाज के लोग आते हैं, लाल पीले, ठीक है, ज्यादा हुआ लोड तो हाँ शुरू, अब तो छवि सुधर रही है रीवा सतना की, मैं भी उधर का हूं, क्षमा चाहूंगा बंधुओं। पूछ लेते थे इंदौर वाले कहां से हो, रीवा सतना वाला शहडोल का बता देता था शहडोल के हैं, क्यों, हमने ऐसा थोड़ा सा, क्या हम दिन में रूम नहीं खाली करते हैं हम रात में रूम खाली करते हैं, ठीक है। और हमारा एक ग्रुप बना हुआ होता है भंडारा, है ना, उसी में मैसेज आ जाता है भाई आज यहाँ पे रूम खाली करना है, पूरी एकता वहीं पे, जाते जाते एक पंखा भी लेते चलो हालांकि क्षमा चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हंसी मजाक के लिए हम पंखा देकर जाते थे, क्योंकि जिस जहां रूम में हमने लिया ना उसका पंखा उसने दिया ही नहीं था, क्योंकि उसके पहले वाले ने, तो हम देख के जाते थे। तो हाँ कहां पे थे हम, हाँ पंखा नहीं अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पैसा होगा, तो मध्य प्रदेश बाकी चीजों में भी खर्चा करेगा, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला, कृषि डाइवर्सिफिकेशन, कृषि विविधीकरण, बघेलखंड का किसान गेहूं धान, और यही बोबो के सीना छोड़ा किया हुआ है, हमारे यहाँ खेती होती है, क्या होती है, गेहूं धान, केवल इसको खेती कहते हो क्या, ये खेती थोड़ी है, खेती तो इजराइल की है, रेत में भी वो धान उगा दे, सही बात है कि नहीं है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होता है कि भैया आपने केवल धान लगाया, धान में पेस्ट लग गया तो ठीक है, पूरी धान गायब, तो पूरा जो किसान था वो हो गया बर्बाद, हुआ कि नहीं हुआ। उसने क्या किया, 4 खेत में, हमारे बघेलखंड में बंधिया बोलते हैं, ठीक है, तो 4 बंधिया उसने क्या बो दिया, पैडी कल्टीवेट कर लिया, धान बो दिया, ठीक है, और बाकी में थोड़ा लगा दिया, बाकी के हॉर्टिकल्चर। तो अगर इसमें आया है सर 4 खेत नहीं, थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है, हाँ बढ़ा लेते हैं, मानकर चलो 4 एकड़ में वो बोया, और थोड़े बहुत 4-5 एकड़ में क्या बो दिया उसने, हॉर्टिकल्चर का कुछ भी, सब्जी फूल फल कुछ भी बो दिया। तो अगर मानकर चलो बारिश कम भी हुई, ठीक है, धान की
फसल को थोड़ा नुकसान भी हुआ, कीड़े भी लग गए, तो किसने बचा लिया? हॉर्टिकल्चर ने। तो कृषि का विविधीकरण हुआ, डाइवर्सिफिकेशन आया, हमने केवल एक पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी है। अगला महत्व जल संरक्षण। सर ये कैसा होगा? सुनो, परिभाषा में एक चीज और ऐड कर लेना कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर इज एन ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर in which fruits, veggies, flowers, spices, aromatic and medicinal plants are cultivated using modern technique। आधुनिक तकनीक के साथ भी हॉर्टिकल्चर किया जाता है। समझ में आ गई बात? मॉडर्न टेक्निक का मतलब अभी बघेलखंड का किसान तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक खेत में पानी ना भर जाए। अगर वो डीएपी यूरिया फर्टिलाइजर डाल रहा है तब तक नहीं डाल देता जब तक अगर वो अगला कदम चला उसको 5 दाने डीएपी यूरिया के ना मिल जाए, तब तक धमकता रहता है। तो ऐसी खेती नहीं होती। मॉडर्न टेक्निक का मतलब भैया ड्रिप इरिगेशन करेगा, बूंद बूंद करके पानी देगा, ठीक है। फर्टिगेशन करेगा, फर्टिलाइजर और इरिगेशन दोनों को मिलाकर देगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा उससे? वाटर कंजर्वेशन। यहां हमने खाद डाला, दूसरे दिन सिंचाई कर दी, लबालब पानी, और वो जो फर्टिलाइजर वाला पानी है वो बगल के खेत में चला गया। बोलते हैं कि यार उसका बढ़िया फसल थी, अपनी फसल। समझ में आ गई बात? तो जल संरक्षण। उसके बाद बहुत ज्यादा हमारे यहाँ हो रहा है मौसमी का जूस, तो हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट भी करेंगे, है कि नहीं? हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एप्पल हो रहे हैं तो हम बेचेंगे भी। अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे यहाँ, अच्छा, पूरे भारत में कहाँ के संतरे फेमस है ऑरेंज के? नागपुर से 2 कदम पीछे आओ तो छिंदवाड़ा। क्या ब्रांड नेम है? सतपुड़ा ऑरेंज। समझ में आ गई बात? ब्रांड नेम दे दिया। यूएसए में बैठा आदमी बोल रहा है सतपुड़ा ऑरेंज चाहिए। समझ में आ गई बात? तो हमने ऑरेंज को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया। एक एक करके सारे पॉइंट्स को याद करेंगे। सर मेंस में आप लोग बहुत अनुभवी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा जो छोटा सा अनुभव ये कहता है कि मेंस में बुद्धि यहाँ नहीं, क्षमा चाहूंगा, इधर आप उठाना है उसको थोड़ा सा, क्षमा चाहूंगा, बुद्धि यहां पे नहीं, वो कहां पे होनी चाहिए? पेन की नोक पर। अगर आपने सोचना शुरू किया तो वहां क्वेश्चन छूट गए, और ये तब याद होगा आपको सारी चीजें, पेन की नोक पर तब सारी चीज होगी याद जब आप निमोनिक का इस्तेमाल करके पॉइंट्स को याद करोगे। नो डाउट अंदर की चीजें हम कुछ ना कुछ तो लिख लेंगे ना भाई बंधुओं, ग्रेजुएट है कि नहीं है, भगनियों है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो लिख लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है? ये फ्लो आ जाए। अगर ये फ्लो आ गया तो अंदर 1.5-2 लाइन लिख लेंगे। सवाल उठता है ये कैसे याद हो? तो इसको स्टोरी बनाओ, कहानी बनाओ। जैसे मैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना तो एक कोड बताऊंगा, ETWEH क्यूब, ये पॉइंट्स का कोड है। एक बार पढ़ लिया हमेशा के लिए फुर्सत। E फॉर एनर्जी, T फॉर ट्रांसपोर्ट, W फॉर वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन कैपेसिटी, E फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, H फॉर हाउसिंग हेल्थ और HRD। ये पॉइंट्स हमारे पास रेडी हैं। अब अंदर का मसाला कुछ ना कुछ हम लिख ही लेंगे। ऐसे इसको कैसे याद करें? तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। सबसे पहले क्या होगा हमारा? इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो कहानी याद आया, वो फर्म लगा दिया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, तो छोटू को भी क्या मिल गया? नौकरी। अब छोटू चाय की जगह मौसमी के जूस पर काम कर रहा है, तो दूसरा क्या मिल गया उसे? रोजगार। ठीक है, छोटू को पैसा मिला, उसने अपने प्रेग्नेंट वाइफ को डॉक्टर के यहां दिखाया, तो क्या मिला उसे? पोषण और स्वास्थ्य। ठीक है, अगर हम हेल्दी हैं तो आत्मनिर्भरता आएगी कि नहीं आएगी? तो अगला आ जाएगा सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता। बता दोगे कि नहीं? अगला, अगर हमारे पास रोजगार हो रहा, आर्थिक विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बेचना शुरू करेंगे। अरे मौसमी के जूस को मध्य प्रदेश में थोड़ी बेचोगे, आप यूएसए भी बेचोगे। तो अगला क्या आ जाएगा? निर्यात और व्यापार। ठीक है, तो एक बार फिर से मुझे बताओ और इसके बाद अपन क्लास खत्म करते हैं। पहला इंपॉर्टेंस क्या है इसका? महत्व पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, यानी लाला जी ने एक नई फैक्ट्री खोल ली तो किसको रोजगार मिल गया? छोटू को। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा, उद्यमिता को बढ़ावा। बगल वाला भी जल में खोलेगा, यार इसका खूब चल रहा है, एक काम करते हैं हम भी खोलते हैं। तो अभी इसके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप की भावना थी, बगल वाले में भी उद्यमिता की भावना हो गई है। ठीक है, उसने अगर अपना ब्रांड नाम रखा लाला जी तो इसने रखा चाला जी। ऐसे ही तो होता है, ब्रिस्लरी, बिलसेरी, ऐसा ही होता है। तो उसने भी अपना लाला जी और चाला जी। ठीक है, उसके बाद अगर उसको क्या मिला? रोजगार, तो उसको क्या मिलेगा? पोषण और स्वास्थ्य। ठीक है, तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अगर उसको इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट मिला तो अपने आप में पैसे में आत्मनिर्भर हो गया, घर का नहीं वेट करना पड़ेगा 1 तारीख कब आएगी। अपन ऐसे ही होता है ना, अपन अमीर हो जाते हैं फर्स्ट हाफ में, मंथ के 15 तारीख तक अपन अमीर हैं।
20 तारीख तक एवरेज हैं, उसके बाद भाई 1000 पढ़े हैं क्या? एक ने बोल दिया हाँ पढ़े हैं, अगले महीना वो बोलता रहेगा भाई अब पढ़े होंगे तो लौटा दे, अगले महीना फिर बोलेगा भाई पढ़े थे उस टाइम पे, अब नहीं पढ़े, जो पढ़े थे वो दे दिए थे, अब मुझे जरूरत पड़ी है तो मुझे दे दे, अगले महीना आ जाओ। तो क्या मिला हमें? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, नौकरी मिल रही है, तो आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है, आत्मनिर्भर। अगला क्या याद करोगे? उसके बाद हाँ पहले ये पढ़ो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लोगों को नौकरी मिल रही है, नई फर्म, तो ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, क्या आ गया हमारा? ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। अब जब हमें माल मिलेगा तो अभी धान गेहूं तक नहीं रहेंगे, इजराइल से हम इंजीनियर बुला लिए, आओ हमको सिखाओ कैसे सींचते हो तुम, ठीक है, हमने उसको बुला लिया। अब उसने जो जो तरीका बताया, धान गेहूं में सिमट कर हम नहीं रह गए, हम बाकी चीजों को भी आजमाने लगे। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, कृषि विविधीकरण। और इजराइल वाला आएगा तो बोलेगा भैया बूंद बूंद कर पानी, तो वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। एक बार फिर से बोल दो यार, भारत माता की। सबसे पहला इकोनॉमिक, नई फैक्ट्री लगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन। फिर छोटू ने अपनी बिल्कुल पत्नी को डॉक्टर किया तो न्यूट्रिशन और हेल्थ, स्वास्थ्य और पोषण। अब उसके पास नौकरी है तो क्या है वो? आत्मनिर्भर। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, पैसा मिल रहा है तो हम बेचेंगे, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। हमने इजराइल से व्यक्ति बुलाया तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। और बोलो सत्यनारायण भगवान की, नंदू जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर, बधाई हो, ठीक है। अभी तो सिंदूर है, अभी होली खेलेंगे, है कि नहीं? थैंक यू एवरीवन।